डीडी जी, क्या आप ये बात जानती थी? डीडी जी, आप ये बताइए कि आपके पति ने दूसरी शादी कर रखी थी, इस बारे में आपको क्या पता है? डीडी पटेल, आपने हम सब लोगों को यहाँ पे यही दिखाने के लिए इनवाइट किया था कि उनकी पहले से शादी हो चुकी है। जी बताइए ना। बताइए डीडी जी, क्या आप ये बात जानती थी? सब जानते थे। बताइए मैम, आप खामोश क्यों हैं? आपको आपके पिताजी के बारे में सब जानकर कैसा लग रहा है? क्या आप अपनी मॉम को इसलिए मनाएंगी कि आपकी दोनों बहनों को वो स्वीकार करें? क्या आपके पिताजी ने अपनी दूसरी शादी के बारे में आप लोगों को बताया था? मैं सच कह रही हूँ, मुझे सच में नहीं मालूम था। ये सच है कि मैं इस घर में अपनी बहन के लिए आई थी, पर मैं क्या जानती थी कि जिस घर में मैं दाखिल हो रही हूँ वो घर मेरे अब्बू का है। मेरा मतलब उनकी पहली बीवी का है। और मैं तो यही तक नहीं जानती थी कि मेरे अब्बू अभी तक जिंदा थे। जानती नहीं थी मतलब? हम लोग मुजफ्फरनगर में रहते थे। एक बार वहां दंगे हुए और हमें भागना पड़ा। हमारी ट्रेन पर भी हमला हुआ और अब्बू हमसे अलग हो गए। आयशा तो तब 2 साल की थी, उससे तो अब्बू की यादें तक नहीं है। और फिर ऐसे में हमारी मदद हमारे मुंह बोले मामू ने की। वो हमें मालेगांव लेके चले गए। हमने अब्बू को कहां कहां नहीं तलाशा, पर वो हमें नहीं मिला। हर रोज हम इसी उम्मीद से जागते थे कि हमें आज अब्बू मिल जाएंगे, और शाम होते ही वो उम्मीद मर जाती थी। फिर हमने मान लिया कि अब्बू शायद उन दंगों में नहीं रहे, और मैं अपने परिवार को पालने के लिए दुबई चली गई। और जब वापस लौटी तो अम्मी अल्लाह को प्यारी हो चुकी थी और आयशा का कुछ पता नहीं चल रहा था। वो सब ठीक है, लेकिन वो डीवीडी यहाँ कैसे पहुंची? वो पहुंची नहीं, वो डीवीडी मैंने मंगवाई थी। जब आयशा मुझे मिल गई तो मैंने ही अपने शौहर को फोन करके कहा कि वो तस्वीरों की डीवीडी भेज दे ताकि मैं उन्हें आयशा को दिखा सकूं। पर मुझे क्या पता था वो डीवीडी आप सबके लिए सियाह रातों का सबब बन जाएगी। रोशनी दीदी के लिए, पूरे परिवार के लिए। सासू माँ, मेरी बात सुनिए। मैं क्या सुनूं तुम्हारी बात? पहले भी तुम्हारी बात सुनकर उस धोखेबाज पति को मैं वापस अपने घर पर ले आई थी। क्या हुआ? नतीजा क्या निकला? इस वक्त मेरे अंदर क्या चल रहा है, किस तरह का दर्द है मेरे अंदर, तुम कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। इसलिए प्लीज जस्ट रहने दो इस वक्त। और तुम तो हमेशा लॉजिक सोचते हो, राइट? सोचकर बात करते हो, तो अब क्यों नहीं वैसा कर रहे? नहीं, क्या गलत कर रही हूं मैं, मुझे बताओ ना। अगर तुम्हारी फैमिली के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ होता तो क्या करते तुम? सिद्धार्थ, बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन जिस पर बीत रही होती है ना, वो जस्ट फॉरगेट इट। मेरे साथ ऐसा हो रहा है, डिसीजन मुझे लेने दो। जस्ट लेट इट बी, ओके?